आगमन हुआ। और जब पाराशर मुनि आए केवट से कहने लगे, हे भैया मुझको नाव पर बिठा करके उस पार कर दो। केवट ने कहा, देखो मैं बूढ़ा हो गया हूँ, अब मैं नाव नहीं चला पाता हूँ, तुम हमारी पुत्री से कह दो मेरी बेटी तुमको नाव पर बिठा करके उस पार कर देगी। तो पराशर मुनि ने कहा, ठीक है। पराशर मुनि तुरंत उस मत्स्यगंधा के पास में गए। कहा, हे बिटिया मुझे नाव पर बिठा करके तुम उस पार कर दोगी? कहा, हाँ। तो उसी समय पराशर मुनि नाव पर बैठ गई और कन्या नाव को चलाने लगी। नाव को चलाते चलाते जिस समय सरोवर के बीचों बीच में पहुंची तो पराशर मुनि उस कन्या को देख करके मोहित हो गए। जैसे पराशर मुनि उस कन्या को देख करके मोहित हुए, उस कन्या से बोले, हे देवी मैं तुम्हारी सुंदरता को देख करके बड़ा प्रसन्न हूं। लगन देख ऐसा मुनि ताही, जन्महि पुत्र सुपंडित माही। उस कन्या से कहने लगे, हे देवी तुम्हारी सुंदरता अपार है, हे देवी तुम एक काम कर सकती हो। कन्या ने कहा, बताओ महाराज कौन सा काम कर सकते हैं? तो कहा, तुम मुझे रति दान प्रदान करो। कन्या ने कहा, हे महाराज कन्या कहा बाल तन मोरा, जानो कहाँ काम गति तोरा। हे महाराज मैं तो अभी कन्या हूं, मेरी उम्र केवल 7 साल की है। जब पराशर मुनि ने बहुत समझाया तब मत्स्यगंधा कहने लगी कि अच्छा महाराज दिन में रतिगति पशु के समान मानी जाती है। तो पराशर मुनि ने कहा, तो बताओ हम क्या करें, यहाँ पर तो अभी दिन है। तो उसी समय पराशर मुनि ने हाथ में जल लिया और हाथ में जल लेकर जैसे ऊपर की ओर फेंका वैसे कोहरा उत्पन्न हो गया। बताया जाता है कि तब से कोहरा की उत्पत्ति हुई है। जब पराशर मुनि ने जल लिया, जल लेकर के ऊपर की ओर फेंका जिससे चारों ओर कोहरा उत्पन्न हो गया। और जब कोहरा उत्पन्न हो गया तो उसी समय पराशर मुनि ने उस कन्या के साथ रतिदान प्रदान किया। आज जब कन्या रोने लगी, कहा, हे महाराज बताओ मैं क्या करूंगी, कहाँ जाऊंगी? तो पराशर मुनि ने समझाया, हे देवी हमारे इस संयोग से जो पुत्र होगा वो बड़ा विद्वान होगा। उसका नाम होगा श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास जी महाराज। वो 18 पुराणों का रचयिता होगा। तो देवी रोने लगी, कहा, बताओ मैं कहाँ जाऊंगी, किसको मुंह दिखाऊंगी? पराशर मुनि ने कहा, हे देवी तुम रो नहीं, क्योंकि जहां तक अभी तक तुम्हारा जन्म मछली से हुआ था तो मछली के जैसे बदबू आ रही थी, 4 कोस तक मछली के जैसे बदबू जा रही थी। लेकिन आज मेरे इस संयोग से जहां तक पहले बदबू जाती थी वहां तक अब सुगंध जाएगी। बोली सद्गुरुदेव भगवान की कि यौवन बंतु भई सुता, औ सुगंध तनुसान, दसो दिशाय अंधियार भा, कन्या दिए। आज पराशर मुनि ने जब समझाया बताया कि देवी हमारे संयोग से जो पुत्र होगा वो बड़ा विद्वान होगा, बहुत ज्ञानी होगा। पराशर मुनि तो वहां से समझा करके चले गए। मत्स्यगंधा का मन बड़ा उदास था। मत्स्यगंधा अपने पिता के पास में आई। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। जब से पराशर मुनि ने संयोग किया तब से मत्स्यगंधा का नाम पड़ गया था सुगंधा। तो अपने पिता के पास में आई। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। मत्स्यगंधा को बड़ा दुख है कि मैं किसको मुंह दिखाऊंगी, कहाँ जाऊंगी। जब 8 मास व्यतीत हो गए, 9वां मास व्यतीत होने वाला था तो मत्स्यगंधा यमुना के द्वीप में गई और यमुना के द्वीप में जाकर के पुत्र को जन्म दिया। और जब यमुना के द्वीप में पुत्र का जब जन्म हुआ तो मत्स्यगंधा रो रही थी। और जिस पुत्र का जन्म हुआ था उस पुत्र का नाम हुआ श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास जी महाराज। इनकी माता का नाम था
मच्छगंधा, पिता का नाम था पाराशर मुनि। तो आज जैसे पुत्र को देख करके रो रही थी तो व्यास जी महाराज समझाते हैं, मैया तुम रो किस कारण से रही हो, जब मेरा जन्म हुआ है। अरे मैया मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा, तुम पिता के पास में चली जाओ और जा करके अपने पिता की देखभाल करो। मैं जा रहा हूँ तपस्या करने के लिए, और जब आवश्यकता पड़ेगी तब तुम मुझे बुला लेना। मच्छगंधा वहां से अपने पिता के पास में आई और इधर व्यास जी महाराज तपस्या करने लगे। तपस्या करते करते भगवत भक्ति से उनको बड़ा ज्ञान प्राप्त हुआ। उन्होंने 18 पुराण 4 वेदों की रचना कर दी, जिनका नाम है श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास जी महाराज। बोली व्यास जी महाराज की, सदगुरुदेव भगवान की। तो आइए एक छोटा सा भजन, उसके पश्चात कथा कि व्यास जी महाराज आगे क्या करते हैं। कि जग जीवन जग आई के कर लीजिए दो काम, देने को चुटकी भली, भजने को सतनाम। बोली बड़े बाबा की, पावन श्रद्धा धाम की। साहेब जग जीवन विराज रहे पटवा, साहेब जग जीवन हो विराज आज कोटवा, साहेब जग जीवन विराज आज कोटवा, साहेब जग जीवन। हो विराज आज कोटवा, विराज आज कोटवा, साहेब जग जीवन, साहेब जग जीवन विराज आज कोटवा, साहेब जग जीवन। साहेब जग जीवन विराज आज कोटवा, साहेब जग जीवन। पहला जन्म अयोध्या में लीना, पहला जन्म अयोध्या में लीना, पहला जन्म अयोध्या में लीना, पहला जन्म अयोध्या में लीना। राजा दशरथ के, राजा दशरथ के कहवाए गए बेटावा, साहेब जग जीवन विराज आज कोटवा, साहेब जग जीवन विराज आज कोटवा, साहेब जग जीवन। कोटवा साहेब जग जीवन। दूसरा जन्म मथुरा में लीना, पहला जन्म अयोध्या में लीना, दूसरा जन्म मथुरा में लीना, लीना। नंद बाबा के
राधे राधे कोटवा साहेब जग जीवन राधे राधे कोटवा साहेब जग जीवन हाँ पहला जन्म हरि अयोध्या में लीना पहला जन्म अयोध्या में लीना हरि राजा दशरथ के कहाए गए कोटवा साहेब जग जीवन राधे राधे कोटवा साहेब जग जीवन राधे राधे कोटवा साहेब जग जीवन मैं कहूँ मैं तीसरा जन्म सरदा हमें लीना सरदा में लीना तीसरा जन्म सरदा हमें लीना तीसरा जन्म सरदा में लीना गंगा दास के कहवाए गए कोटवा साहेब जग जीवन राधे राधे कोटवा राधे राधे कोटवा साहेब जग जीवन राधे राधे कोटवा साहेब जग जीवन साहेब जग जीवन विराज रहे कोटवा साहेब जग जीवन विराज रहे कोटवा साहेब जग जीवन कोटवा साहेब जग जीवन विराज रहे कोटवा विराज रहे कोटवा विराज रहे कोटवा साहेब जग जीवन 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 बोली पावन श्रद्धा धाम की जय। बड़े बाबा की जय हो। हेलो तो आज जिस समय व्यास जी महाराज का जन्म हुआ पराशर मुनि की कृपा से उनके अंदर बड़ा ही ज्ञान आया, बड़े विद्वान हो गए, बड़े ज्ञानी पुरुष हुए। बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय हो। तो जब व्यास जी महाराज को बड़ा ही ज्ञान आया, बड़े विद्वान हो गए, तब उन्होंने 18 पुराणों की रचना की। तो बताया जाता है पराशर मुनि के जो पुत्र हुए जिनका नाम है व्यास जी महाराज, और जो व्यास जी के पुत्र हुए उनका क्या नाम पड़ा। तो बताया जाता है कि बहुत समय पहले राधा रानी के साथ में एक तोता रहा करता था, और जब राधा रानी धराधाम पर आने लगी तो उस तोते ने कहा, हे मैया तुम कहाँ जा रही हो। राधा रानी ने कहा, इस समय मैं धराधाम पर जा रही हूँ। तोते ने कहा, हे मैया मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। कहा कहाँ पर। कहा मैं भी धराधाम पर जाना चाहता हूँ। तो कहा अच्छा चलना चाहते हो तो चलो हमारे साथ। तो जिस समय राधा रानी इस धराधाम पर आई तो उस सुख से कहा चलो हमारे साथ। तो वह तोता भी साथ में आया।
और जब राधा रानी धराधाम पर अनेक लीला करने लगी, राधा रानी ने इस धराधाम पर अनेक लीला किया और जब परम धाम को जाने लगी तो सुखदेव जी महाराज पूछने लगे, है मैया तुम तो वापस जा रही हो, मैं कहां पर रहूंगा। तो उस समय सुखदेव मुनि का आगमन हुआ, लेकिन ये सुख आया कहां से। एक समय के बाद जब सुखदेव जी महाराज पृथ्वी पर आए राधा रानी के साथ, तो उन्होंने विचार किया कि मैं इस धराधाम पर तो आया हूं, लेकिन मैं रहूंगा कहां, मुझे कोई स्थान तो मिले कि जिस स्थान पर मैं रहूं। तो उसी समय क्या देखा, एक तोती को। तो जिस समय विचार करने लगे मैं कहां पर रहूंगा, तो अमरनाथ की गुफा में एक घोंसला बना हुआ था, वह तोता गया उसी घोंसला में रहने लगा। और जिस समय उसी में जाकर के रहने लगा तो उसी में एक तोती रहती थी, और वह जो छोटा सा तोता था उसी के अंदर प्रवेश कर गया, जिससे वह तोती गर्भवती हो गई। एक दिन का जिक्र, भगवान शंकर माता पार्वती के सहित कैलाश पर्वत पर विराजमान थे। माँ भगवती जी ने पूछा कि हे प्रभु, हमारे मन में एक शंका है। कहा कौन सी शंका है। कहा आपने मुझे सब कथा सुनाई, लेकिन आज तक आपने मुझे अमर कथा क्यों नहीं सुनाई। कहा देवी क्या सुनना चाहती हो। कहा हे स्वामी, आज मैं अमर कथा सुनना चाहती हूँ कि अमर कथा होती क्या है। भगवान शंकर ने कहा चलो हमारे साथ, मैं तुमको अमरनाथ के पर्वत पर बैठ करके पूरी कथा सुनाऊंगा। भगवान शंकर माँ भगवती को लेकर के आए अमरनाथ पर्वत पर। अमरनाथ की गुफा में उसी पर्वत पर बैठ करके कथा को सुनाने लगे। माँ भगवती बोल पड़ी, है महाराज सुनो कि पार्वती बोली त्रिपुरारी, शंका प्रबल प्रचंड हमारी। पार्वती बोली त्रिपुरारी, शंका प्रबल प्रचंड हमारी। पार्वती बोली त्रिपुरारी, शंका प्रबल प्रचंड हमारी। कथा जो सकल लोक हितकारी, कथा जो सकल लोक हितकारी। कोई पूछन चाह सयल कुमारी, कोई पूछन चाहत कुमारी। पार्वती बोली त्रिपुरारी, शंका प्रबल प्रचंड हमारी। पार्वती बोली त्रिपुरारी, शंका प्रबल प्रचंड हमारी। माँ भगवती को कथा सुनाने लगी। कहा भवानी तुम अमर कथा सुनना चाहती हो तो चलो ठीक है, मैं तुमको अमर कथा सुनाऊंगा। आज माँ भगवती भगवान शंकर दोनों विराजमान हुए। भगवान शंकर कथा सुनाते हैं तो क्या हुआ कि बाम अंग पे महादेव जी बैठे आसन डार, अमर कथा को लगे सुनाने गौरा के त्रिपुरार। उमा के पड़ गए सोता, भुकोरा दे रह तोता। पड़ गए सोता, दे रह तोता। उमा के पड़ गए सोता, झकोरे दे रह तोता। बाम अंग में महादेव जी बैठे आसन डार,
सन्मान। अमर कथा को लगे सुनाने गौरा के त्रिपुरार उमा के पड़ गए सोता वो गोरा दे रह तोता। उमा के पड़ गए सोता वो गोरा दे रहे तोता। उमा के पड़ गए सोता वो गोरा दे रहे तोता। बैठे आसन डाल। अंग में महादेव जी बैठे आसन मान। अमर कथा को लगे सुनाने गौरा के त्रिपुरार उमा के पड़ गए सोता वो गोरा दे रह तोता। उमा के पड़ गए सोता वो गोरा दे रहे तोता। उमा के पड़ गए सोता वो गोरा दे रहे तोता। उमा के तो आज जिस समय भगवान शंकर माँ भगवती को कथा सुनाने लगे, माता पार्वती कथा को सुनने लगी। भगवान शंकर अमर कथा सुना रहे थे। कथा सुनते सुनते माता पार्वती को नींद आने लगी। और जब माता पार्वती को नींद आने लगी, भगवान शंकर हुकारी भरवा रहे कि हे भवानी बोलो, कथा सुन रही हो। माता पार्वती कुछ देर तक तो हुंकारी भरती रही, हूं करती रही। उसके बाद माता पार्वती सो गई। तो उसी जगह पर जो अमरनाथ पर्वत की गुफा में एक लुंदवा बैठा हुआ था, वो कथा को सुनने लगा। उसने विचार किया कि आज भगवान शंकर अमर कथा सुना रहे हैं। अरे ऐसी कथा तो मुझको दुर्लभ हो जाएगी, मैं कभी नहीं सुन पाऊंगा। तो ऐसा करता हूँ कि आज चलो मैं हुकारी भरता हूँ। अगर माता पार्वती जी ने हुकारी भरना बंद कर दिया तो भगवान शंकर कथा नहीं सुनाएंगे, तो ये कथा अधूरी हो जाएगी। तो उसी समय वह लुंदवा हुकारी भरने लगा। और जैसे हुकारी भर रहा था, भगवान शंकर ने पूरी कथा को सुना दिया। उनको लगा कि पार्वती कथा सुन रही है, क्योंकि बताया था भवानी जब मैं कथा सुनाऊंगा तो आंख बंद करके सुनाऊंगा। तो उसके बाद जब पूरी कथा हो गई, भगवान शंकर ने पूछा, हे भवानी बताओ कुछ कथा समझ में आई, कथा कहाँ पर पहुंची? तो माता पार्वती जी ने कहा, प्रभु बताओ क्या सुना रहे थे आप?
माता पार्वती की आंख खुल गई। कहे महाराज कहाँ पर कथा पहुंची, बताओ तो सही। तो जैसे पूछा कि बताओ कहाँ पर कथा पहुंची, तो माता पार्वती की आंख तुरंत खुल गई, नींद तुरंत भाग गई। कहे महाराज अभी पूरी कथा नहीं हुई, अभी और सुनाओ आगे फिर क्या हुआ। भगवान शंकर समझ गए कि इसका मतलब भवानी ने कथा नहीं सुना है। तो विचार करने लगी, कहा भवानी जब मैं कथा सुना रहा था तो तुम क्या सो रही थी। भवानी ने कहा हाँ महाराज नींद लग गई थी। तो कहा अच्छा इसका मतलब तुम सो गई थी। कहा हाँ। तो भगवान शंकर विचार करते हैं कि जब भगवती सो गई थी तो ये हुकारी कौन भर रहा था। तो देखा कि उसी गुफा में एक लुंदवा बैठ करके हुकारी भर रहा है। भगवान शंकर ने विचार किया कि इसका मतलब इसने हमारी पूरी अमर कथा को सुन लिया है, और जब ये जाकर के अमर कथा को पूरे हर जगह पर बता देगा, सबको सुनाएगा, तो हमारी कथा का मान मर्यादा कम हो जाएगा। तो भगवान शंकर ने सोचा आज मैं इसको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तो भगवान शंकर उसके सामने तुरंत पहुंच गए। लुंदवे ने देखा कि ये मुझसे बड़े क्रोधित हैं। भगवान शंकर बड़े क्रोध में हैं। उसी समय वह लुंदवा